नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे हाल ही में जो सूर्य मिशन यानी सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित जो भारतीय सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन कौन सा है? सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन कौन सा है? तो सही उत्तर होगा आदित्य L1। मित्रों, याद रखिए कि सूर्य का अध्ययन करने वाला यह संसार का पहला मिशन है जो भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा 2 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अगला प्रश्न, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष मिशन है? आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष मिशन है? तो सही उत्तर होगा सूर्य का। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा PSLV XLC-57। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो फिर सही उत्तर होगा PSLV XLC-57। अगला प्रश्न, PSLV का पूरा नाम क्या है? यानी आदित्य L1 मिशन को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम PSLV है। और बात करें कि PSLV का पूरा नाम क्या है, तो सही उत्तर होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर होगा लैंग्रेज। यानी L का मतलब लैंग्रेज। अगला प्रश्न, लैंग्रेज बिंदु क्या होता है? यानी लैंग्रेज बिंदु क्या होता है? तो सही उत्तर है केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक तरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, उस बिंदु को लैंग्रेज बिंदु कहा जाता है। यानी केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक तरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, उस बिंदु को लैंग्रेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, लैंग्रेज बिंदु को निरूपित किया जाता है। लैंग्रेज बिंदु को निरूपित किया जाता है। तो सही उत्तर होगा L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में। यानी सूर्य पर जो लैंग्रेज बिंदु है उनको 5 संकेतों के रूप में निरूपित किया गया है, जो L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में हैं। और जो आदित्य मिशन जो लॉन्च किया गया है वो L1 बिंदु पर लॉन्च किए जाने के कारण ही इस सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा।
आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 बिंदु के आसपास। यानी लैग्रेंज बिंदु जो 5 बिंदुओं के रूप में हैं, उनमें से आदित्य L1 को धरती से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर L1 बिंदु के आसपास स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा इसरो ने। अगला प्रश्न, इसरो स्पेस एजेंसी है? तो सही उत्तर होगा भारत की। मित्रों याद रखिए कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। और बात करें कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो सही उत्तर होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा बेंगलुरु कर्नाटक में। मित्रों याद रखिए कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक में की गई और यहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। अगला प्रश्न, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो सही उत्तर होगा एस सोमनाथ। अगला प्रश्न, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? तो सही उत्तर होगा 1.5 मिलियन किलोमीटर। मित्रों याद रखिए कि L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न, आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के किस ऑर्बिट में स्थापित होगा? आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के किस ऑर्बिट में स्थापित होगा? तो सही उत्तर होगा हेलो ऑर्बिट में। अगला प्रश्न, लैग्रेंज पॉइंट 1 का नाम किस गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? लैग्रेंज बिंदु 1 या लैग्रेंज 1 का नाम किस गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर होगा जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? तो सही उत्तर होगा आदित्य 1 यानी आदित्य 1। अगला प्रश्न, सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का देश बन गया है। सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का देश बन गया है। तो सही उत्तर होगा पहला देश। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन लॉन्च के बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। यानी आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने के बाद L1 पॉइंट पर कितने दिनों में पहुंचेगा? तो सही उत्तर होगा 127 दिन बाद। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? तो सही उत्तर होगा 7 पेलोड। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? तो सही उत्तर होगा लगभग 5.2 वर्ष। अगला प्रश्न, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन थे? आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन थे? तो सही उत्तर होगा निगार साझी।
अगला प्रश्न, आदित्य L1 के कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थी? आदित्य L1 के कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थी? तो सही उत्तर होगा गायत्री मल्होत्रा। अगला प्रश्न, आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो सही उत्तर होगा 1475 किलोग्राम। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।